गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपका आज है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, किस तरीके से इसका कॉमन नेम लिखा जाता है, किस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है और किस प्रकार से इसे प्राप्त किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपने बेसिकली 9th-10th में सुन लिया होगा कि हाँ, हमें पता है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, आपके पास में कुछ उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है सी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये होता है कुछ इस प्रकार से सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच। ये कार्बोक्सिलिक आपके पास में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। या आप सिंपल सा बोल लो कि आपके पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे आपने जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया होगा, आपके पास में जो जब ये यूनिट स्टार्ट की गई होगी उसमें बताया होगा कि हाँ, इसका जो आपके पास में एक प्रीफिक्स होता है और एक क्या होता है, सफिक्स होता है। तो उसमें बताया था मैंने, जब इसमें हम आईयूपीएसी में लिखते हैं तो हम इसमें ऐड क्या करते हैं, ओइक ऐड करते हैं, ठीक है। वो हम अभी देखेंगे फिलहाल किस प्रकार से। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है, आपके पास में ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिख दो भाई, ठीक है। सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर लिख दो और इसमें लिख देना आप इसके बगल में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जिसको हिंदी में लिखना होगा वो लिख देना कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक को अब ऐसा तो नहीं है इसका ट्रांसलेशन करके कुछ अलग ही आ रहा है ना, कार्बोक्सिलिक को कार्बोक्सिलिक ही लिखते हैं, ठीक है। तो लिख देना भाई, हिंदी में भी लिख देना कार्बोक्सिलिक अम्ल। हो सकता है मैंने कार्बोक्सिलिक गलत लिखा होगा, देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग सही है, हो जाता है यार, क्योंकि अब जब आप 12th तक तो आपने थोड़ा हिंदी में पढ़ा, लेकिन जैसे ही आपने 12th पास करा और आप कॉलेज में गए तो कहीं पे भी ये कार्बोक्सिलिक आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है ना। आपको इतने तो आप अपने पढ़ाई है कि हाँ, किस तरीके से लिखा जाता है। आप 12th क्लास में इंग्लिश आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी ना, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि किस प्रकार से आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले तो हम इसके बात करते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप का। किसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या इसका क्रियात्मक समूह है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया, ठीक है भाई। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे आपके पास में। सबसे पहले आ जाएगा इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट आपको क्या करा देती, कार्बोक्सिलिक एसिड के विरेचन की अभिक्रियाएं करा देती, क्योंकि ये आपके पास में ऐसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज रहेगी ना इस चीज़ की तो काम आएगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड में ये नहीं पूछेगा, इंट्रोडक्शन कहीं पे नहीं आता, लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे तो नहीं मैं आपको जब सीढ़ी चढ़ा रही हूँ तो मैं सीधे आपको फर्स्ट सेकंड ना करके मैं सीधे आपको 5th 6th में ले जा लूँ, या आप जब क्लास में हो तो आप LKG UKG ना पढ़ के या फर्स्ट सेकंड ना पढ़ के आप सीधे 5th क्लास में चले गए, है ना। तो इंट्रोडक्शन भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले लिखो आप फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे लिख देना आप क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। कोशिश करूंगी मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूं, ठीक है। कोशिश पूरी रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में सी डबल बॉन्ड ओ, या फिर हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे ऐसे तो ना, आप सीधा लिख देना यहाँ पे COOH, ठीक है भाई। आप ऐसे लिख देना, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। या अगर आपको लिखना होगा तो आप इस प्रकार से लिख देना, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपके पास में OOH। ये क्या हो गया, आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर आपने इसमें एल्किल समूह भी ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर आपका ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी केवल 3 ही होगी, तो यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी इधर को भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक क्रियात्मक समूह से जुड़ा होगा। तो इसको लिखो, सॉरी, एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। तो या लिख देना, या चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। या हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आर आपका एल्किल ग्रुप हो गया, आप जानते हो, रूबरू हो अच्छे से इसे, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया आपके पास में COH। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये इसका सामान्य निरूपण है।
या हम इसको इस प्रकार से भी क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात की जाए, आणविक सूत्र की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि आणविक सूत्र, जैसे आपने एल्केन का आणविक सूत्र पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा होगा, या आपके पास में क्या हो गया एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, तो क्या होता है CnH2n प्लस आपके पास में पहले वाले में एल्केन में +2 होता है ना, दूसरे वाले में CnH2n होता है, और जो आपका तीसरे की बात की जाए तो उसमें क्या होता है CnH2n-2 होता है। यह आपने अल्कोहल का पढ़ा होगा, ईथर का पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ भी सकता है भाई आपके पास में, MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लिखना है यहाँ पे आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, आणविक सूत्र, इंग्लिश में भी लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आपके पास में आणविक सूत्र होता है इसका CnH2nO2, ठीक है, क्या होता है आपके पास में CnH2nO2, ठीक है, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर हुई बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको बचपन से ही मतलब 10th क्लास से भी आपको एल्केन, एल्काइन, एल्कीन का पता होगा, उसी तरीके से आपको आपके पास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, अल्कोहल पढ़ा दिया, एल्डिहाइड पढ़ा दिया, ठीक है, और क्या क्या पढ़ा है मैंने आपको, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर पढ़ा दिया, बहुत सारी चीजें हैं आपको जो आपको पढ़ा दिया था, है ना। फिर हमारा दूसरा क्या था, तीसरे चैप्टर, पहले वाले में तो आपके पास में हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स था, दूसरे वाले में आपके पास में क्या था, अल्कोहल और फिनोल वाला था ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, आणविक सूत्र। अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है ना, कि इसका नाम को हम किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है, नेमिंग लिख देना यहाँ पे, नेमिंग। तो जो इसका जो कॉमन, इसको बेसिकली 2 पार्ट में आपको पता है ना, एक तो आपका कॉमन नेम हो गया, है ना, या आपका क्या हो गया आपके पास में, और एक क्या हो गया आपका आयुपेसी नाम हो गया। ये तो इससे तो आप भली भांति क्या है रूबरू हैं, कि जैसे आपके पास में हम क्या बोले, निक नेम की बात करते हैं ना, जैसे आपका भी कोई निक नेम होगा, हाँ बताइए भाई किस किस का निक नेम है, जल्दी से बता दीजिए, देखते हो मैं किस किस का निक नेम है भाई, फटाफट से बता दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यहाँ पे कॉमन नेम को, जिसको हम निक नेम बोल रहे हैं, ठीक है। और एक हम बोलते हैं ना, अच्छा कहीं तुम अपने कजन के यहाँ गए होंगे, या कजन तुम्हारे घर आए होंगे, तो अगर तुम उनसे पहली बार मिल रहे हो, ठीक है, तो तुम पूछते हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम क्या है, छोटू, मोटू, या कुछ भी बोल दिया, है ना, इस तरीके से तो नाम होते हैं। नहीं, तुमने बोला नहीं नहीं ऐसा नाम नहीं, तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है, तो उसने अपने स्कूल का नाम बता दिया कि मेरा स्कूल का नाम जो भी होगा तुम्हारा, है ना, पब्लिक स्कूल हो गया या फिर कोई सा भी स्कूल हो गया, ये मेरे स्कूल का नाम है। नहीं, तुमने बोला नहीं तुम्हारा स्कूल का नहीं, तुम्हारा नाम स्कूल में क्या है ना, तब वो बता दे मेरा नाम मोहित है, रोहित है, सोहित है, जो भी होगा नाम वो बता देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि यहाँ पे कॉमन नेम है, और दूसरा क्या है आयुपेसी, ठीक है। तो आयुपेसी आपका स्कूल का नाम है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे किस प्रकार से लिखा जाता है, जो उनके प्राप्ति स्रोत है, ठीक है, प्राप्ति स्रोत की मतलब कहाँ से ये प्राप्त किए गए उसके हिसाब से इनका नाम रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नेम में लिख देना, अब नेमिंग लिखोगे और उसमें डाल देना 1, और उसमें लिख देना आप कॉमन नेम, ठीक है, क्या डालोगे आप, कॉमन नेम, और कॉमन नेम के बगल में डैश करके लिख देना प्राप्ति स्रोत के आधार पे, प्राप्ति स्रोत के आधार पर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कई बार बता रखा होगा मैंने, है ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं किसका, फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। तो आप मुझे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बता दीजिए, क्या होता है आपके पास में, ये होता है HCOH, ये हो गया आपका, क्या हो गया ये होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इसके बगल में भी क्या लिख देना, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक जो है आपको पता है कि क्या है, फॉर्मिका से बना है आपका फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिका क्या होता है, फॉर्मिका किसको बोलते हैं, आंट, चींटी को बोलते हैं, ठीक है। तो चींटी से हमारा क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ये फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम मतलब HCOH प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, फॉर्मिक एसिड रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, आप इधर लिख देना फॉर्मिक, ठीक है, फॉर्मिका,
ये आ रहे हैं FORMIC, ठीक है। तो ये होता है FORMICA, फॉर्मिका, और फॉर्मिका के बगल में लिख देना आंट, ठीक है। या आंटी मत लिख देना भाई, ठीक है, आंटी मत लिख देना, आंट है। आंट क्या होती है? आपकी चींटी होती है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? चींटी से प्राप्त होता है, जिस वजह से क्या रखा गया, इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अभी बहुत सारे पढ़ोगे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया आपके पास में, सिट्रिक एसिड हो गया। तो आपने मुझे बताना है कि जो सिट्रिक एसिड है उसका प्राप्ति स्रोत क्या है, कहाँ पाया जाता है आपके पास में, खट्टे में पाया जाता है, मीठे में पाया जाता है, ये भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं भी देखूंगी, वैसे मैंने बेसिकली शायद बता रखा है आपको सिट्रिक एसिड के बारे में, हल्का फुल्का तो बता ही रखा होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आयुपेसी बताती हूँ भाई। आयुपेसी में चलते हैं हम, फिर फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया होगा सभी ने, ये बिल्कुल बेसिक है। अब हम इसमें देखते हैं आयुपेसी में कि आयुपेसी में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, और एक दो एग्जांपल भी देखेंगे हम, ठीक है। आयुपेसी, और आयुपेसी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, और शायद मैंने कितनी बार आपको बता रखा होगा, ठीक है। क्या है आपके पास में आयुपेसी की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आयुपेसी में इसको किस प्रकार से लिखा गया है? सबसे पहले क्या आता है आपका? अल्क आता है। अल्क क्या हो गया? एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है, अल्क, ठीक है। क्या लिखोगे? ये आ गया आपके पास में अल्क प्लस, फिर क्या आता है आपके पास में? एन आता है, ठीक है। फिर क्या आता है? एन। फिर एन क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य। अच्छा, जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने तो बोला कि क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, केवल सिंगल बॉन्ड आएगा। और जब हमने अभी पढ़ा कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है? कार्बन के साथ में किससे, सॉरी, ऑक्सीजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो आपने तो बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा नहीं, है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा नहीं। तो फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ से कहाँ से आया, और इसका नाम फिर क्यों यहाँ पे एन आया? तो क्या होता है, किसकी बात की जा रही है? केवल कार्बन कार्बन के मध्य की बात की जा रही है, ठीक है। एन इन आपने पढ़ा होगा, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो क्या होता है? केवल कार्बन कार्बन के मध्य की बात की जाती है। अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड से एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन, ठीक है। तो एल्क प्लस एन प्लस आपके पास में क्या आ जाता है? ओइक एसिड आ जाता है, ठीक है, ओइक एसिड। ठीक, एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो क्या देख लेते हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लो हम, चलो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। तो क्या लिया मैंने? सबसे पहले यहाँ पे देखो, चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 COOH, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने COO, ये लिख दिया मैंने CH3 CH2, ठीक है, CH2, और ये लिख दिया COH, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम मेन, यहाँ पे देखो कोई साइड चेन नहीं है, तो एक ही मेन चेन होगी, ठीक है। अब हमने कार्बन काउंट करने, कार्बन कितने आपके पास में? एक, और ये कितने हैं? दो, दो कार्बन हो गया आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। कितने कार्बन है? 4 हैं आपके पास में कार्बन। और एक और चीज, क्या हम इस कार्बन को यहाँ से काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बार बार बताया जाता है कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप पहले जुड़ा होगा, पास में होगा, नजदीक में होगा, वहां से हम कार्बन काउंट करते हैं, अदरवाइज हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है? 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्क। इसका मतलब क्या आएगा? अल्क में क्या आता है? 2 कार्बन क्या आता है आपके पास में? एथ आता है ना, क्या आता है आपके पास में? एथ, ATH, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपके पास में? N आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? ओइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। वेरी गुड भाई, ठीक है। किस किस का सही था? इसको देखो, कितना है आपके पास में कार्बन? 4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 में क्या आता है? ब्यूट, फिर N, और फिर क्या आ जाएगा? ओइक, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मिक एसिड। इसका भी देख लो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके पास में? कितने कार्बन है? 1 कार्बन है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपके? 1 कार्बन में, एक में क्या आता है? मेथ आता है, तो क्या आ जाएगा? मेथेनोइक एसिड, ठीक है।
क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपका मेथनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, जिसे क्या करते हैं हम, फॉर्मिक से भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, आप एग्जाम्पल में ही लिख देना HCOH। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, मेथनोइक एसिड। एक और एग्जाम्पल, फिर मैं 2-4 आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो C2H5CH2 ठीक है, CH2, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसको चलो CH2 ही लिख देते ना, CH2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा। अब बताओ भाई, कार्बन कहाँ से काउंट करोगे, कहाँ से कार्बन को काउंट करोगे, क्या हम यहाँ से करेंगे, नहीं, कहाँ से करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। तो कहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, 6 और 7। ठीक है, 7 लिख देना, ऐसे मत लिख देना मुझे काउंटिंग नहीं आती और ये मैंने 6 की जगह 7 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बताओ, 7 है यहाँ पे। ठीक है भाई, कितने हैं यहाँ पे, 7 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, हेप्टेन। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे आप, हेप्ट क्या लिखोगे, पहले हेप्ट, फिर आपका एन आएगा, फिर क्या आएगा आपका ओइक आएगा, फिर क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ आपके पास में, हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर है वैसे सभी को। ठीक है, तो मैं आपके लिए भी यहाँ पे क्या दे देती हूँ, होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, तो ये लिखा मैंने आपके पास में C6H कितना आएगा, जल्दी से बताओ, C6 है, क्या आएगा आपके पास में ये, C6H कितना आ जाएगा आपके पास में, 13, और ये लिख देना आप COOH। ठीक है, एक ये हो गया आपका, यहाँ पे ये 1 लिख देना, ठीक, 2 आ गया, 3, ये 4, और ये वाला आपके लिए होमवर्क था 5 नंबर में। ठीक है, तो ये आ गया C6H कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर, और कितना आ जाएगा, COOH आ जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा लिखती हूँ मैं यहाँ पे आपके पास में C9 C8 कर देते हैं इसको, C8, और H कितना आ जाएगा आपके पास में, H आ जाएगा आपका 17, COOH। ठीक है, पता है ना किस प्रकार से लिखा है, एल्किल में क्या होता है, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, C8, तो अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो आपके पास में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की संख्या, आपने पढ़ा है ना CnH2n+2, तो 8 इंटू 2 16 हो गया, और हमने क्या करना, हमने 16 और +2 18 हो गया। हमने क्या पढ़ा था कि एल्केन क्या होता है, हाइड्रोजन व्युत्पन्न, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, प्रतिस्थापित, तो कितना आ गया हाइड्रोजन, 17 आ गया, तो C8H17, और फिर क्या आ जाता है, COOH आ जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों का नाम बता देना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। सेम वही है, ठीक है, सेम वही है, क्या है आपके पास में, पहले हेडिंग डाल देना मोटी मोटी से। ठीक है, क्या डाल दोगे आप, कार्बोक्सिलिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लिख देना इसको, या हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण। क्लियर, तो लिखो, शायद मोटा पेन हो गया ना, इसको थोड़ा सा हम क्या लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कर देते हैं इसका क्लासिफिकेशन, हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिख देना है, क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसे 3 प्रकार से क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। पहला है आपके पास में,
पहला है आपके पास में मोनो, ठीक है, मोनो बेसिक एसिड, दूसरा है डाई बेसिक एसिड, तीसरा है आपके पास में पॉली बेसिक एसिड। देखते हैं हम पहले वाले के बारे में, तो लिखते हैं यहाँ पे मोनो बेसिक के बारे में। ठीक है, देखो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, डाई मतलब दो हो गया, पॉली मतलब दो से अधिक हो गया। बेसिकली हमने सबसे पहले इनके बारे में हेलो एल्केन और हेलो एनिस वाले चैप्टर में पढ़ा था, फिर अल्कोहल फिनोल वाले में, जिसका भी हमने वर्गीकरण किया है हर जगह पे यही आ रहा है, सेम आ रहा है, केवल कहाँ पे, वहां पे मोनो एल्किल हेलाइड थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा मोनो बेसिक हेलाइड, या आपके पास में क्या था मोनो एल्कोहल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है डाई बेसिक एसिड, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में पॉली बेसिक एसिड। ठीक है भाई, तो मोनो में आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो मोनो का मतलब क्या है एक है, तो ऐसा कोई आपके पास में समूह है ना, या ऐसा कोई समूह जिसमें केवल एक ही क्रियात्मक समूह COOH हो, उसे हम क्या बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या हो आपके पास में केवल एक ही क्या हो COOH समूह उपस्थित हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आपके पास में ऐसा कंपाउंड या ऐसा यौगिक, ठीक है लिख देना भाई, ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो जाएगा, कि ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो रहा है आपके पास में, जिसमें साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, ऐसा यौगिक जिसमें केवल एक क्रियात्मक, अब यहाँ पे आपके पास में एक क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया, ये हो जाएगा आपका COOH जुड़ा हो या उपस्थित हो, क्या कहलाता है आपके पास में, क्या कहलाता है मोनो बेसिक एसिड कहलाता है, कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है आपके पास में, जिसमें केवल एक ही क्या हो आपके पास में क्रियात्मक समूह COOH हो कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में मोनो बेसिक कहलाएगा। डाई वाले में भी लिख दो, डाई वाले में आपके पास में क्या आ जाएगा, जिसमें केवल क्या हो दो हो। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसमें, लिख दो क्या हो ऐसा, एग्जाम्पल पे देखते हैं अभी हम। ठीक है, ऐसा यौगिक, या आप ऐसा समूह भी लिख देना, ऐसा यौगिक जिसमें दो क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित हो या जुड़ा हो, क्या कहलाता है आपका डाई बेसिक एसिड कहलाता है। ठीक है, डाई बेसिक एसिड कहलाता है। क्लियर, ठीक है, कि ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो आपके पास में दो क्रियात्मक समूह जुड़े हों क्या कहलाएगा डाई। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राई वाले का क्या है आपके पास में, ट्राई वाले का देख लेते भाई। ट्राई वाले का क्या जाएगा, ऐसा यौगिक जिसमें दो से अधिक क्रियात्मक समूह
जुड़े हो या उपस्थित हो, ठीक है, दोनों लिख देना भाई, कंजूसी मत करना लिखने में, उपस्थित हो। क्या कहलाता है आपके पास में? पॉली बेसिक एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों का। तो पहला वाला क्या आ जाएगा? पहला वाला आ जाएगा आपके पास में फॉर्मिक एसिड, HCOH। यहाँ पे आप देखो इसमें केवल एक ही आपके पास में COH समूह उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा? आप या आप फॉर्मिक एसिड लिख लो, या आप क्या लिख लो यहाँ पे, एसिटिक एसिड लिख लो, ठीक है। एसिड क्या लिख लो आप, या तो फॉर्मिक लिख लो या क्या लिख लो आप, एसिटिक एसिड लिख लो। कॉमा लगा के यहाँ पे क्या लिख देना, कॉमा करके CH3COH ये लिख देना है ना, ठीक है। इसके नीचे लिख देना फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। एग्जाम्पल इसका क्या होगा आपके पास में? एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक का बता दो भाई, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपके पास में COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है ये? ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? ये क्या होता है आपके पास में? ऑक्सैलिक। और पॉली में क्या होता है आपके पास में? सिट्रिक एसिड। इसका भी एग्जाम्पल में लिख देना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख देना, एग्जाम्पल करके लिख देना यहाँ पे सिट्रिक एसिड। किसी को पता है सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में C6H8O7, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेना इसका, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये आपके पास में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है आपके पास में मोनोबेसिक एसिड, दूसरा है आपके पास में डाइबेसिक एसिड, तीसरा क्या है? पॉलीएसिक एसिड, जिसमें आपका क्या हो जाता है, मोनो में क्या होगा कि केवल एक ही क्या होगा आपके पास में क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित होगा। दूसरा डाई में क्या हो जाएगा? दो होगा आपके पास में। पॉली में क्या हो जाएगा आपके पास में? दो से अधिक क्या हो जाएंगे आपके पास में क्रियात्मक समूह COOH क्या हो जाएंगे यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। क्रियात्मक समूह के बाद भी लिख देना COOH, उसको मत भूलना भाई, ठीक है। मुझसे छूट गया लेकिन आप मत छोड़ना, ठीक है, आप मत छोड़ना उसको, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ वो देखते हैं, क्या देखेंगे इसमें कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। फॉर्मेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडिंग डाल देना। क्या डालोगे हेडिंग में? हेडिंग डालो भाई, हेडिंग में डाल देना फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तीन प्रकार से यहाँ पे इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। या आपको हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड की विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। क्या लिखोगे आप? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, साथ साथ लिखते रहो भाई, नोट्स बनाते रहो। कार्बोक्सिलिक अम्ल की विरेचन की रासायनिक अभिक्रिया, या आप सीधा रासायनिक ना लिख के अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो। तो पहला है आपके पास में अल्कोहल से एसिटिक एसिड, ठीक है। पहला क्या डाल देना, अल्कोहल से एसिटिक एसिड में डालना, ठीक है। क्या डालोगे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। पहला आप डालो इसमें, पहला आप डालो, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उसके एग्जांपल में देखेंगे, इसको लिख देना अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है भाई। ये हमने अब देखो पता नहीं कितनी बार आ गई ये रिएक्शन जो मैं आप कराऊंगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से, सॉरी, अल्कोहल से हम कैसे किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो पता नहीं, मतलब ये लगा लो जब से मैंने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है,
मतलब 12th क्लास की बात कर रही हूँ मैं। तो जितने आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़े होंगे, हर चैप्टर में, हर यूनिट में ये आपके पास में जरूर होगा, है ना। क्या है, आप ले लो, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, लिखना भी है। कई बार मैं क्या हो जाती हूँ, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन में उनके बारे में नहीं लिखती हूँ, जैसे मतलब कि किस प्रकार से हमारी रिएक्शन हुई, क्या हुआ यहाँ पे, वो नहीं लिखती, मैं सीधा आपको समीकरण लिखा देती हूँ। तो आपने समीकरण की तो लिखोगे, लेकिन साथ ही साथ क्या लिखोगे, जब पेपर में बैठोगे या आपने नोट्स बना रहे हो तो लिखोगे कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 की उपस्थिति में किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगेन हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 की तथा H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये लिखना जरूरी है, ठीक है। मैं आपको समीकरण करवा देती हूँ। तो मैंने क्या बोला कि हम क्या लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या ले लिया मैंने ले लिया यहाँ पे आपके पास में C2 नहीं लेती, मैं लेती हूँ यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या लिखना है हमने, चलो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में इथाइल अल्कोहल CH2 आ जाएगा ना, CH2 और ये OH, या आप इसको क्या लिख दोगे, C2H5OH। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इथाइल अल्कोहल, जो क्या है आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका क्या कराना है, हमने ऑक्सीडेशन करते हैं हम इसका, ठीक है। इसका क्या करते हैं, हम ऑक्सीकरण करते हैं। किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी रहती है यहाँ पे, ये उपस्थिति रहती है आपके पास में K2Cr2O7 की उपस्थिति में, ठीक है। किसकी रहती है, किसकी उपस्थिति, ये रहती है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में CH3, ठीक। क्या होता है यहाँ पे आपके पास में जो CH3 है, ठीक है, और यहां से आपका क्या हो जाता है, ये H2 अलग हो जाता है, ठीक। यहां से आपका एक H वाला बॉन्ड टूटता है और यहां से आपके पास में क्या टूटता है, ये OH अलग हो जाता है, और जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास में CH3CHO। अब मैं आपको बार बार एक ही चीज तो नहीं बता सकती कि हाँ कौन सा बॉन्ड आपका, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH निकलेगा। क्या बोला मैंने, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, H2O अलग कर देता है। क्लियर, कितनी बार बता दें, लगभग 4-5 बार यही रिएक्शन कर लिया हमने, अब तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। प्लस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे H2O आ जाएगा, ठीक। कर लिया ना हमने प्राप्त, किससे, इथाइल अल्कोहल से, आप कोई सा भी अल्कोहल ले लो, अल्कोहल से हमने क्या प्राप्त करा, एल्डिहाइड। क्लियर, अब हमने क्या करना है, आपके पास में जो एल्डिहाइड है CH3CHO, इसका हम पुनः ऑक्सीडेशन करते हैं। का क्या किया जाता है, पुनः ऑक्सीकरण किया जाता है, सेम उपस्थिति रहती है। सेम उपस्थिति किस चीज की रहती है आपके पास में, K2Cr2O7 प्लस आपका क्या जाता है H2SO4। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाता है, जो डबल बॉन्ड रहता है वो टूट जाता है, तो ये हो जाता है आपका CH3COH, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे C2H5 नहीं लिखना था तो आप यहाँ पे ROH भी लिख सकते थे, ठीक है। एल्किल के माध्यम से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते थे, जरूरी नहीं क्या। हाँ, आपने क्या करना है, अगर आप पेपर में बैठोगे तो पेपर में किस प्रकार से करोगे आप, पेपर में बैठे आप, ठीक है, पेपर में आपने क्या करना है, यहाँ पे ROH लिख देना, फिर यहाँ पे क्या लिख देना, RCHO लिख देना। RCHO से आपका RCOH प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल में आप ये इस तरीके से आप कुछ भी कोई सा भी एल्किल ग्रुप डाल देना, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड, ठीक है भाई। ये क्या है, एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे आप लिख देना कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, दूसरा हम इसमें क्या देखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। पहला क्या था, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है आपका, बता दो मुझे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या हो गया,
RMgX, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास में आपकी रिएक्शन ये 2 स्टेप में होती है, क्लियर। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक वो वाला था, अल्कोहल भी 2 स्टेप में हो रही थी, ये भी कितनी होंगी, 2 स्टेप में होगी। ये क्या होगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपका RMgX, क्लियर, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक क्या है, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया RMgX। इसकी क्रिया किससे करानी है, हमने आपका कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है। तो ये कुछ इस प्रकार से होती है RCOO, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाता है, ये Mg और ये X, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बन जाता है, अडक बन जाता है, योगात्मक बहुलक बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपके पास में जो ये आपका उत्पाद प्राप्त हुआ आपको, ठीक है, आपको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे उत्पाद प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं। तो ये हो गया आपके पास में R डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, ये MgX आ जाता है। इसका क्या करते हैं, हम जल अपघटन करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपके पास में ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास में MgOH बन जाता है। क्या बनता है, ये MgOH और ये H यहाँ पे किसके साथ में जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। तो ये बनाता है आपके पास में RCOH प्लस आपके पास में क्या हो गया, MgOH। क्लियर हुई बात, क्या प्राप्त हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया भाई, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। ये क्या हो गया आपके पास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख देना, ठीक है। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप कर देना खुद ही, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक, ये आपके लिए हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा, आपने प्राप्त करना है CH3MgX, ठीक है। और यहाँ पे X और प्लस CO2, इससे आपने प्राप्त करना है। ये रिएक्शन आप खुद करोगे, ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे R की जगह केवल CH3 जुड़ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। केवल R की जगह क्या जोड़ देना, CH3। ये वाली रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट हो गई, एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया, क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम इसमें देखते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा कि आपके पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, डेरिवेटिव है, व्युत्पन्न है, ठीक है। जैसे आपका एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न है, क्लियर। लिख देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, लिख दो भाई। क्या लिखोगे आप, तीसरी है ना ये वाली रिएक्शन आपकी तीसरी है, तो लिख देना आप कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव से, ठीक है। तो पहले मुझे एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है आपके पास में, ठीक है। पहले हम पहला वाला देखेंगे हम एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड, जल्दी से बता दो, किसको पता है भाई एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में। तो ये होता है आपके पास में, क्या होता है, ये होता है आपका CH3COCl, क्लियर। अब हमने क्या कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी व्युत्पन्न है उन सबका जल अपघटन करा देते हैं, ठीक है। तो प्लस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे HOH आ जाएगा, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है आपका H और ये इस Cl से जुड़ जाता है, ठीक है। ये और ये क्या बना देता है आपका, ये तो बन जाएगा यहाँ पे CH3COOH और प्लस में आपके पास में क्या आ जाता है HCl, क्लियर। प्राप्त हुआ भाई, एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ। दूसरा डेरिवेटिव देखते हैं, दूसरा है आपके पास में एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का फॉर्मूला बता दो मुझे कोई। फिर एसिड, तीसरा आपके पास में एसिड एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो दूसरा है एसिड अमाइड, दूसरा है आपके पास में एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का फॉर्मूला किस किस को पता है, एसिड अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पता है किसी को। तो ये होता है आपके पास में CH3CONH2, ठीक है। यहाँ पे भी एसिटिस आपका जल अपघटन होता है, सेम है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला टूटता है,
तो ये बनाता है आपके पास में CH3COH, नाम लिखते रहना भाई, और प्लस NH3 आपका क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तीसरा हो गया, तीसरा एस्टर हो गया, तीसरा भी है, 4 H के 4 डेरिवेटिव से हम प्राप्त कर सकते हैं। एस्टर का फॉर्मूला CH3CO, ठीक है, क्या हो जाएगा CO, और फिर क्या हो जाएगा, अगर ईथर होगा तब क्या आता है आपके पास में, तब क्या आता है, O आता है केवल, ठीक है, और कीटोन होता तो CO आता है। ये क्या है, एस्टर है, तो COO, ठीक है। यहाँ पे C2H5, इसका भी क्या करना है आपका, अच्छा मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, इसको लिख देना। ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा एस्टर से, एस्टर से, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एस्टर से। तो यहाँ पे भी वही होगा, सेम है, देखो मैं इसीलिए स्पीड में करा रही हूँ, सेम है आपके पास में। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बनाता है यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन इस बार इसके साथ जुड़ता है, तो ये बनाता है आपका CH3COH और प्लस आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नाम लिख देना, सबका नाम बता देती हूँ। ये क्या है आपके पास में, एसिड क्लोराइड है प्लस H2O जल, यहाँ पे एसिटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हो गया, एसिडामाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, जल हो गया, और ये क्या बना है, एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, एस्टर है। क्लियर, और यहाँ पे आपका क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक एसिड, और क्या प्राप्त हुआ आपको, इथाइल अल्कोहल आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। और एक और देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या है आपके पास में, चौथा एसिड एनहाइड्राइड। अब इसके फॉर्मूले से भी आप अच्छी तरीके से क्या है, रूबरू है। क्या है आपके पास में, CH3CO, यहाँ पे O, यहाँ पे CO, और यहाँ पे आपका क्या होता है, CH3, ठीक, वही होता है आपका प्लस HOH, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, देखो एक साइड तो आपका क्या जुड़ जाता है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है ना, एक साइड तो H जुड़ जाता है, यहाँ से ये वाले बॉन्ड टूटता है आपका, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। एक यहाँ पे इसमें H जुड़ जाता है और इसके साथ में OH, तो ये बनाता है आपके पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या बना देता है आपके पास में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड के, बस खत्म यहाँ पे एसिटिक एसिड। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है, नाम लिख देना, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड हो गया। क्लियर, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना भाई, सारा अच्छे से देख लेना, यहाँ पे जैसे क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसने नहीं लिया होगा, टाइम भी दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन फटाफट से, क्या क्या पढ़ा हमने आज। सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा कि COOH होता है, R एल्किल ग्रुप हो गया, आणविक सूत्र क्या होता है, CnH2nO2 होता है। कॉमन नेम प्राप्ति स्रोत के आधार पर रखा गया है, जैसे हमने एग्जांपल लिया फॉर्मिक एसिड हो गया, जैसे फॉर्मिका आपका आंट से आपको प्राप्त हुआ है। IUPAC में क्या हो गया आपके पास में, अल्क प्लस क्या हो गया आपका, अल्क प्लस N प्लस ओइक प्लस एसिड, ठीक है। तो एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, ये सब ने एग्जांपल दिखे, इन दोनों होमवर्क, इनको कर लेना होमवर्क में, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, मोनो, डाई, पॉली, ठीक है। तो मोनो में 1 होगा, डाई में 2 होगा, पॉली में 2 से अधिक होंगे, ठीक। फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको हम 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, एक आपका अल्कोहल से प्राप्त कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, एस्टर से, 4 प्रकार से, सॉरी, ठीक है। और चौथा क्या हो गया आपके पास में, चौथा क्या हो गया भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या हो गया आपके पास में, व्युत्पन्न से भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है भाई, अच्छे से देख लेना, इनको रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना भाई सारी रिएक्शंस। आज की क्लास तो बहुत ही इजी थी, ठीक है। आज की क्लास क्या थी आपकी, बहुत इजी थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, है ना। रिएक्शंस भी हल्की फुल्की थी, क्योंकि आपके पास में ग्रिग्नार्ड वाली ये सारी रिएक्शंस तो आपने पता नहीं कितनी बार कर ली है, ऑक्सीडेशन वाली, ठीक है, कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम किस प्रकार से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुई भाई सभी को बात, ठीक है। या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, देखो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो एक बार पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, फिर हम उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।